गोविंद क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो कार्य और समय रहेगा, वर्क एंड टाइम रहेगा। पिछले चैप्टर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे और लगातार आप कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठिए, क्वेश्चन को कॉपी करिए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को आपको देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया गया है और टिक करिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, और ये हमारा थोड़ा पुलिस को लेके चल रहा है, प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। और फिर इसके बाद पता है हम आपको स्पेशली ही करीब अभी एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। फिर ये जब पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएंगे बीटीसी डीएड वाले जो भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं खुद बैच लेके आऊँगा, जो मैं फिर अपना मेथड उस टाइम पर बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि हमारा जो मैथ का लेवल रहता है वो क्या रहता है। और एक चैप्टर की कम से कम वहाँ 2 से 3 वीडियो रहा करेंगी, और एक वीडियो और 2 से 3 वीडियो में दोनों में आप समझ सकते हैं कितना अंतर रहा होगा। और उस टाइम पर मैं मैथ आपको इतने आपके भेजे में घुसेड़ दूंगा जो ऊपर वाला भी चाहेगा शायद वो भी मैं आपके भेजे से मैथ नहीं निकाल पाएगा, वो भी नहीं भेज पाएगा। तो ये कोशिश करूंगा, क्योंकि आज जहाँ मेहनत होती है वहाँ ऊपर वाला भी पिघल के आपकी तरफ हो जाता है। तो वही हम कोशिश करेंगे यहाँ पर मैथ में भी। और वर्क एंड टाइम पे हम चलो थोड़ा बात करते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो चलो हम यहाँ पर MDH मसाला बता देते हैं। MDH मसाले से आपको इसको सॉल्व करना है, और MDH मसाले से इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। किस तरीके से सॉल्व करना है, सब MDH मसाला लगाना शुरू के क्वेश्चनों में। आगे कैसे करना वो मैं आगे एक स्लाइड लेके बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप MDH आपको सॉल्व करना है। एक फार्मूला होता है MDH, क्या होता है, MDH, ठीक है। ये MDH होता है, इधर भी MDH लिख देते हैं, MDH। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, 2 नाम दे देते हैं। और इसके जो नीचे आ जाता है वो एक तो W कार्य आ जाता है, दूसरा रुपए आ जाता है। तो यहाँ 1 दिया है, इसको भी 1 दे दो। अगर यहाँ 2 दिया है तो W और R, इसको भी 2 क्या दे दो भाई, नाम दे दो, ठीक है। इस तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं और लगा देते हैं। कैसे लगाना है फार्मूले के लिए हम यहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। M4 होता है कितने लोग हैं कितने मैन, M4 मैन होता है कितने लोग कितने इंसान कितने बच्चे कितना क्या काम कर रहा है। D4 डे होता है, M4 मैन होता है, ठीक है, D4 डे होता है, और H4 घंटे होता है, ठीक है। क्या होता है, घंटे होता है। W4 वर्क होता है, R4 रुपए होता है। अगर आपको आदमी दिए हैं, कितने लोग कितनी महिलाएं दे रखी हैं यहाँ लगाना है, गुणा करके दिन कितने दे रखे हैं यहाँ लगाना है। अगर नहीं दे रखे हैं तो मत लगाना। एच कितना दे रखा है, मतलब कितने घंटे काम करते हैं, अपॉन कितना काम करते हैं वो यहाँ नीचे लगाना है, और काम उसमें क्वेश्चन में आ जाता है तो। और कितने रुपए मिलते हैं, अगर रुपए आते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर नहीं आते हैं तो कोई चीज नहीं। अगर उसमें ना ही रुपए दिया ना ही कार दिया तो इन सबको हटा देना, फिर यहाँ इसको लिखना ही नहीं है, फिर उसको लिखना ही नहीं है, ओनली MDH पे ही काम करना है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, आप एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, आप एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, कितना, एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं। तो आप बताइए 6 दिन में कितने लड्डू बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा 6 करेंगे इक्वल टू 30 लड्डू। ये जो 30 क्या हो गए, वो आपका कार हो गया, टोटल कार कितना आ गया, 30 आ गया, बस और कुछ नहीं होता। गुणा विभाग चलती रहती है ये, और बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और चलो फिर अगले क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन आएंगे उस तरीके सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करिए आप। अब पहले की बात करते हैं। अब आ गया रोजाना 3 घंटे। अच्छा, H कितना आ गया है, H आ गया है, H1 कर दे रहा हूं 3 घंटे, ठीक है। H1 एक क्या था, 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में, चलो डे कितना आ जाएगा, डे 1 कर दूं तो 20 आ जाएगा, सीख सकता है। अगर है कौन, वो एक ही इंसान है, रोजाना 4 घंटे, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, H2 कितना हो जाएगा, 4 आ गया, 4 घंटे अध्ययन करे तो वह कितने दिन में, क्या पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, ये D2 पूछ रहा है कितने दिन में। बस इसको सॉल्व करना है। क्या था, MDH था, MDH क्या लगाया था, MDH इक्वल टू MDH, इसको 1 नाम दे दिया था, इसको 2 नाम दे दिया था, बस ये था। अब यहाँ पर M कितना है, M यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा तो इसको हटाइए, कोई मतलब का नहीं जब M नहीं दे रखा है। D दे रखा है, हाँ D दे रखा है, कितना दे रखा है, 20। H कितना दे रखा है, 3,
ठीक है, ये 1 1 वाला हो गया, 2 2 वाला ये दे रखा है, 2 कितना वाला दे रखा है, क्या बताना आपको, D2 तो आपको निकालना ही है, और ये आपको H यहाँ दे रखा है। बस फार्मूले लगाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको फार्मूले लगाना आता है तो इट इज मतलब इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, है ना, सही ना। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा, 15। हाँ D2, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश कमजोर है हमारी तो मैं अपने आप खुद उसका करेक्शन कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको सीखना है ना। हाँ वैसे तुम मुस्कुरा रहे हो बेटा, कोई बात ना, तुम्हारी इंग्लिश सही है तो ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हैं। अब देखिए लोग कितने हो गए, MDH ऐसे ही दिमाग में कॉपी पे लिखा होगा आपके। ठीक है, यह देखिए 5 मजदूर तो 5 लोग हो जाएंगे, क्या घंटे काम करते हैं, 12 घंटे, आगे पीछे घंटे दिन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 4 की 5 से गुणा करो तो 5 की 4 से गुणा करो, आंसर 20 ही आएगा। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लिख दो। कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, तो क्या कह रहा है, वो 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 मजदूर कितने दिन लगेंगे। ठीक है, डी बताना है मेरे को कितना। देखिए यहाँ पर एक काम दे दिया, आधा कार्य दे दिया है, अब उसमें कार्य नहीं दिया। अब कार्य मैंने बोला था W नीचे आता है तो W, ये आधा कार्य करते हैं। ठीक है, 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर को आधा काम, मतलब अगर ये 1 कर दें तो ये आधा हो जाएगा 1/2। इससे बढ़िया इसको मैं 2 ही नहीं कर देता हूं तो इसको 1 कर देंगे। लो, इसको हम 1 लिखते तो इसका आधा 1/2 हो जाता, मैंने इसी को 2 लिख दिया तो ये 1 हो जाएगा। अगर हम इसको 4 लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आधा ही तो करना है ये तो कुछ भी। यहाँ पर इसको मैंने ज्यादा मान लिया, इसको कम कर दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 12 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 2, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये अपना था दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करिए। कुछ श्रमिक, अच्छा मेरे को नहीं पता था कितने श्रमिक थे, कुछ श्रमिक, सबको सही चल रहा है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबको सही चल रहा है। वॉइस कैसी आती है वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए जल्द से जल्द एक माइक ले आए ताकि आपको जो वॉइस की दिक्कत हो वो थोड़ी दूर हो जाए, और लगातार कुछ ना कुछ, नया स्टूडियो में बहुत सारे काम होते हैं तो कुछ ना कुछ किसी चीज की ना जरूरत पड़ती ही रहती है। वाईफाई को लेके यहाँ दिक्कत थी तो आज वाईफाई थोड़ा सेटल हो गई है, इसलिए वीडियो भी लेट हो गई है क्योंकि अपलोडिंग में काफी समय लगता था। और कोशिश करेंगे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव वीडियो आपको बनाएं, क्योंकि वाईफाई की जो सुविधा थी वो यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है, मतलब किल्लत दूर हो गई है। ठीक है भाई, अब क्या करना था, कुछ श्रमिक कितने थे मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया x कितने दिन, 60 दिन में कर सकते हैं। अगर भाई 8 और श्रमिक नियुक्त कर दे, मतलब x से पहले मैंने 8 और जोड़ दिए तो वह उस काम को 10 दिन में, 10 दिन है तो वह पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। पहले लिए थे 60, 10 दिन कम कर दो मतलब 50 दिन। यहां पर कितने आ जाएंगे आपके, 50 दिन। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा। यहां पर इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, इसकी इधर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा x, जब घट गए क्योंकि सेम कास्ट एक तरफ आ जाएगी, ये सेम कास्ट इधर लेके आएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला करना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही आसान तरीके से करना है। यहाँ पर क्या था, 14 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। कितने थे, 14 आदमी कितने दिन में, 18 दिन में। MDH लग रहा है, 14 आदमी M हो गया, 18 डे हो गया, पूरा करते हैं। यदि 21 पुरुष कार्यरत है तो उस काम को कितने दिन में पूरा होगा। कितने, 21 आदमी कार्यरत हैं तो उस कार्य को कितना समय लगेगा, डी। इसकी आपस में गुणा करेंगे हम, कैसे करेंगे, 3 से काटेंगे, 7 तिया 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है और 3 छक 18 होता है और 6 दूनी कितना होता है 12 दिन हो गया अपना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5। आपको देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं और पुलिस में यही क्वेश्चन आते हैं। देखो एसआई तक में भी आए, वाह वाह मौज आ गई, एसआई तक में भी ये क्वेश्चन आए हैं। कट रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर को सरक आओ भाई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो चौथा था, शायद ये 5वां होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चौथा था, ये क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ कम नहीं हो गए भाई, क्या देखता हूं 1 मिनट।
हाँ, क्वेश्चन कुछ कम हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर कम क्यों हो गए भाई, कहां चले गए तुम लोग? चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम अभी आपको बता देंगे। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गई है, कहां चले गए पता नहीं भाई, छोड़ छाड़ गए, नाराज हो गए, बस जल्दी हम बुला के लेके आएंगे इनको। चलो कोई नहीं, 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने कितना कर दिया, 12 दिन में कर सकते हैं अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दिया जाए। अरे सॉरी, चलो ये देखो क्या था, पूरा दिख रहा है। हाँ, कितने थे, 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए तो 2 ही तो बचेंगे, पहले 4 थे, 2 घटा 2 बचे, घटा दी जाए तो वे असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां डी हो गया। अच्छा, वर्ग 1/4 दिया है, 1/4 दिया है, अगर हम इसको 4 कर दें तो ये 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। 6 आंसर आ रहा है, ठीक है, 6 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला करिए। क्वेश्चन नंबर ये था तुम्हारा 5वां, ये था आपका 6वां क्वेश्चन। भाई कहीं चले गए हैं, हम जल्दी कोशिश करेंगे उनको वापस लाने की। कहां पर है, अभी यहां पर ढूंढेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, ये 6वां था, ये 5वां था, ये क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया, ठीक है। 70 व्यक्ति, अगर 70 व्यक्ति, ठीक है, कितने व्यक्ति हो गए, 70 व्यक्ति हो गए। अब देखिए 70 व्यक्ति, ये 98 मीटर लंबी, तो ये कार्य आता है। 18 लड्डू, 5 बीघा खेत, ये सब कार्य में आता है। कितना कार्य करना है आपको, 5 बीघा गेहूं काटना है, ठीक है। या फिर अपना हो गया 25 लड्डू बनाने हैं, 200 लड्डू बनाने, ये सब कार्य होगा। कितना कार्य होता है, तो कार्य हमेशा नीचे आता है, आपको पता थी, तो क्या आता है नीचे 98। कितने, 6 दिन में, कितने दिन में वही करते हैं, 6 दिन में बनाते हैं। एक लाइन खत्म हो गई। फिर 40 व्यक्ति 12 दिन काम करके कितनी मीटर, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना। लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको काट पीट कर दी है, कैसे करेंगे हम, इससे आप ना ये काट देंगे, 6 से हम ये काट देंगे, सही है भाई। यहां आपका अभी तक 4 और ये 2 बचेगा, ठीक है। अब इस 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28, ठीक है, ये हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा x बराबर कितना बचेगा, 14 गुणा 4 गुणा कितना बचेगा 2। इसकी आपस में गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, हाथ लगा 1, 4 एकम 4, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 की आप 2 से गुणा करेंगे तो साथ आएगा 112, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 करिए। 7 क्वेश्चन नंबर है, हाँ ठीक है भाई, 7 क्वेश्चन नंबर है, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 7 सॉल्व करना है। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24, 30 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन की गड़बड़ हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ढूंढेंगे हम। दिख रहा है ना आपको, बहुत आसान तरीके। देखिए क्या था, ए बी सी, इस कैसे कोई ये कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे करके करेंगे वो आपको यहाँ पर बताएंगे। ए था वो कर सकता था 20 दिन में, ए बी सी क्रमशः कितने दिन में, ए 20 दिन में, बी 24 दिन में, और अपना सी हो जाएगा वो 30 दिन में काम कर रहे हैं। कोई भी एक काम है मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो काम ए करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, सी करता है 30 दिन में। फिर आपको अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करते, उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अगर वो एक साथ अलग अलग करते हैं, देखिए अलग अलग करते हैं, ऐसे समझिए, कोई एक खेत है, गेहूं की कटाई होनी है, अगर ए अकेले जाता है दराती लेके तो वो 20 दिन में काट देता है। अगर बी जाता है अकेले तो उस काम को 24 दिन में, उन खेत के लिए, उस गेहूं के लिए 24 दिन में काट देता है। अगर सी अकेले जाता है तो उसके लिए 30 दिन में काट देता है। कितने दिन में काट देता है, 30 दिन में, ये इस तरीके का, ठीक है, 30 दिन में काट देता है। अब बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरे को ये पता चल जाता कितने बीघा खेत है, बड़ा आसानी हो जाती सॉल्व करने की, है ना। क्यों हो जाती, क्योंकि मैं यहां पर, चलो यहां थोड़ा समझा देते हैं, स्लाइड लेट जाऊं, यहां मैं आपको समझा देते क्यों आसानी हो जाती। अगर मैं बोल दूं ये जो है 5
दिन में कोई काम है वो 5 दिन में कर देता है, और जो बी है ना वो कर देता है अपना, कितने दिन कर दूं, 8 दिन, लो 8 दिन में कर देता है, क्योंकि ये जो है ना वो कमजोर है, दुबला पतला है, तो वो 5 दिन में कर पाता है। अगर बी की बात करें, बी 8 दिन में कर देता है। नहीं, गलत बोल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा गलत, मतलब ये जल्दी कर देता है तो ये तंगड़ा है, ये लेट करता है, ज्यादा दिन में करता है तो ये कमजोर हो गया ना, मैंने उसको कमजोर कर दिया था, सॉरी, माफ कर देना भाई, माफ कर देना, ये मेरे को माफ कर दे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको गलत बोल दिया भाई, वो बहुत मजबूत है, ताकतवर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, बी उस काम को 8 दिन में कर देता है, मगर मेरे को यही नहीं पता है काम है कितना, कितने दिन में, मतलब खेत कै बीघा है या लड्डू कितने बनाने, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए यहां पर मेरे को वो मान लेता हूं, क्या कोई भी एक नंबर मान लूंगा, वो नंबर कौन सा होगा, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, क्योंकि एलसीएम वो चीज होती है जिन चीजों का मैं एलसीएम लेता हूं ना वो पूरा पूरा काट देगी। जैसे मैंने एलसीएम ले लिया, इनका हो गया 40, कितना हो गया एलसीएम, 40 हो गया। अब देखिए 5 भी पूरा पूरा करा जाएगा, 8 पंजे 40, सही है, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, अगर हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि एलसीएम वो चीज होती है ना जो जितनी भी संख्याओं का एलसीएम होता है सबसे पूरा पूरा काट देती है, इसलिए हम एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोल दिया 40 बीघा खेत है, कितना, 40 बीघा, ठीक है, और 40 बीघा खेत के लिए ये, चलो यहां से थोड़ा हटाएं, ठीक है। अब देखिए मैंने बोल दिया, थोड़ा चलो तुम भी हट जाओ, तुम क्यों यहां पर उल्टे सीधे पड़े हुए, हटो, ठीक है। अब देखिए मैंने बोल दिया इनका एलसीएम ले लिया जितना भी कुल काट था। अब मैंने बोल दिया ये 40 बीघा खेत को 5 दिन में काट देता, तो एक दिन में कितना काटेगा, एक दिन में, सॉरी 40 बीघा 5 दिन में काटता है, तो एक दिन में कितना काटेगा 8 बीघा, एक दिन में 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 8 बीघा, मतलब 8 दिन में पूरा खेत काट देगा। ये एक दिन में कितना काटता है, सॉरी ये 40 बीघा कितने दिन में काटता है, 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काटेगा ये 5 बीघा, तभी तो काट पाएगा। अब देखिए ये एक दिन की कैपेसिटी निकल आई, इसकी एक दिन की कैपेसिटी निकल आई, इसकी एक दिन की कैपेसिटी निकल आई। जब एक दिन की कैपेसिटी निकल आती है ना तो इसको क्या कर देते हैं हम, काट देते, कहानी खत्म। ए ने एक दिन में क्या बीघा क्यों काटे 8, बी ने कितने काटे 5। अब देखिए दोनों अगर साथ में दराती लेके जाते हैं तो अब दोनों में दोस्ती हो गई, आराम से बतलाते हंसते खुलते जाते हैं गेहूं काटने के लिए, बहुत स्पीड से काटते हैं भाई। तो देखिए दोनों मिलकर काट रहे हैं, तो ये एक दिन में 8 बीघा काट देता है, क्योंकि ये पावरफुल इंसान है ना, ये थोड़ा कमजोर इंसान है ना। भाई कमजोर तो नहीं है तू, हाँ यही कमजोर हो गया ना, ये ज्यादा दिन में काट रहा है, ठीक है, ये 5 बीघा काट रहा है। अब देखो अगर एक दिन में दोनों मिलकर जाते हैं दराती से काटने, तो देखिए कितना काट देंगे, ये कितना काट देंगे 12 नहीं 13, एक दिन में इन्होंने 13 काट दिया। यहां से समझ में आया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में थोड़ा चलते तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, अब ये देखो यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना, अब देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक, ये क्वेश्चन था। अब देखिए ए ने कोई काम 20 दिन में कर दिया, बी ने 24 दिन में कर दिया, सी ने 30 दिन में कर दिया, तो टोटल काम मेरे को निकालना है। टोटल काम अब कैसे निकालते, मैंने बोला इनका एलसीएम ले लिया करो, टोटल कार इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, लीजिए बताइए, 30 24 का 120 आएगा क्या एलसीएम, मैंने 120 एलसीएम ले लिया, मतलब ऐसे समझ लो 120 में लड्डू ले लेता हूं, ठीक है, 120 लड्डू बनाना है और एक दिन में 20 लड्डू ये बना देता, सॉरी बी 120 लड्डू 20 दिन में बना देता है, सॉरी फिर ठीक है, 120 लड्डू 20 दिन में बनाता है, 120 लड्डू 24 दिन में बनाता है, भी 120 लड्डू 30 दिन में बनाता है, ठीक है। अगर एक दिन का काम निकल आए, अच्छा ये 20 दिन में इस काम को कर पाता है, ये 24 दिन में कर पाता है, ये 30 दिन में, और एक दिन का काम निकल आए तो मैं एक दिन का काम इसको भाग करके निकालते हैं, इसको हम भाग करके निकालेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6, इसको भाग करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5, इसको भाग करके करते तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा, ए का एक दिन का काम निकल आया, बी का एक दिन का काम निकल आया, सी का एक दिन का काम निकल आया, सही है, एक दिन का काम निकल आया, ठीक है।
एक दिन का काम निकला है। अब देखिए तीनों मिलकर, अब क्या कहते हैं वो, एक साथ तीनों मिलकर, दोनों में दोस्ती हो गई है, तीनों आराम से जाते हैं, हंसते खेलते हैं, ठीक है, और गेहूं बड़ा लगन से काटते हैं। तो देखिए एक दिन में अगर ये 6 काटता है तो ये 5 काट देगा, कितना हो जाएगा 11, और ये 4 काट देगा, कितना हो जाएगा 15। तो एक दिन में कितना कट जाएगा, 15 बीघा खेत। तो मेरे को 120 काटना है, तो 120 कितने में हो जाएगा, 15 चौकू 60 होते हैं, 15 अट्ठे 120 होता है, कितना हो जाएगा 8 दिन में। अब भाई अगले क्वेश्चन यहाँ पर है ही नहीं, अब चलो हम कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन लाने की। क्वेश्चन नंबर यहां तक आ गया है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया, 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 ठीक, ये भी हो गया, हाँ यही कर रहे थे ना, ठीक है, अब ये करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर अपना होगा वो होगा भाई 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां से है ये शुरू, बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन से, बी प्लस सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ओनली ए करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं, ये तीनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके निकालते हैं, एलसीएम लेके 40, एलसीएम लेके इसलिए निकालते हैं, वही काम वैसे आप तुम 20 मान लो, कुछ भी मान लो, तो पॉइंटों में चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा जब एक दिन की निकालेंगे। अब देखिए बी और सी 40 काम 40 दिन में करते हैं, तो एक दिन में एक काम करेंगे, ये 20 एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 2 काम करेंगे, ठीक है, 2 दिन में। अब एक बात बताइए मेरे को, ए अकेले, अब देखो इस चीज से मेरे को कोई मतलब नहीं रहता, इसको छोड़िए। अब देखिए ए बी प्लस सी का एक दिन का काम 1 है, ए बी सी का तीनों का काम 2 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक बात बताइए, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1, क्योंकि ये दोनों मिलकर 1 ही कर पा रहे हैं, तीनों मिलकर 2 कर पा रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलकर जब 2 कर पा रहे हैं, तो बी और सी यहां से मिलकर पता चल रहा है 1 कर पा रहा है, तो ये 1 ही तो कर पाएगा, तभी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक ही पूछ रहा था, ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। यहाँ इसलिए देखो यहाँ जल्दी भी करना पड़ रही है, क्यों करना पड़ रही है, क्योंकि पुलिस का है और बहुत ज्यादा इजी वे में, इससे ज्यादा इजी में मैं क्या समझाऊंगा। बाकी जब भी हम कभी भी शुरू से बैच लेके आएंगे, जो भी लेके आएंगे उसमें बड़ा मजा आएगा भाई, बड़ा मजा आएगा। मैथ का तो ऐसे हलवा बना देंगे ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस ये कर रहा हूँ जो थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ, उन चीज़ों में दिक्कत नहीं आए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी मैथ अगर देख लोगे तो एक बार के लिए, यहाँ तो ये जल्दबाजी है, क्वेश्चन ये करना है, पुलिस का ज़्यादा समय नहीं है, बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आपको आता है, मेरे से भी बेस्ट आता है, बहुत अच्छा है कि आप बस प्रैक्टिस जरूर करिए, ये रहेगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा अगली वाली जो जब भी मैं बैच स्टार्ट करूंगा मैथ और रीजनिंग का, तो स्पेशली इतना कर रहा होगा, आप याद करेंगे, इतना मैं पूरा यकीन के साथ कहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन करिए, ए 8 दिन में एक काम करता है, ए जो है एक काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। सी वह काम कितने दिन में पूरा करेगा, यदि वो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्या लिखा था मैंने, ये ए था, ठीक है, ये ए था, ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी 12 दिन में, बी बराबर 12 हो गया, पूरा कर सकता है। सी अकेले कितने दिन में, सी का पूछा, यदि वे तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 24, 8 3 24 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 8 से ए का एक दिन का काम कितना निकल आएगा, ये इसको भाग करके निकालते हैं एक दिन का काम, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 18 3 7 31 28 24, 8 हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब एक बात बताइए मेरे को, एक बात ये बताइए मेरे को,
ठीक है। आप मेरे को एक बात ये बताइए, 8, ए का कितना काम है? ओनली 3। बी का कितना काम है? ओनली 2। ठीक है। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता, जब ये एक दिन का होता है, अब मेरे को इससे मतलब है। अब देखिए तीनों को मिलकर 8 था, तो 5 तो यही हो गया, तो ये किससे कितना करें जब ये 8 बन जाए? तो इसको करेंगे हम, ये 5 हो गया 3, 6 2, सही है ना। अब क्या कहा, सी का ही तो पूछ रहा था, तो सी का यहां से कितना नंबर निकल आया एक दिन का? 3 निकल आया। मेरे को करना है सी से 24 काम, तो इसको काट दो, कितना आएगा? 3 8 24, 8 काम आ जाएगा। बताओ क्या था इसमें? क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। ए अकेला एक कार को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तथा बी छोड़कर काम चला जाए, तो शेष कार्य ए को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए क्वेश्चन करिए यहां पर आप। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यहां से हम अगला निकालते हैं। हमने 100 बीघा खेत ले लिया, ए 20 दिन में काट देता है, तो एक दिन में 5 बीघा काटेगा, तभी 20 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। इसको हम काट देंगे, 4 दिन में काटेंगे। ठीक है, नहीं एक दिन की कैपेसिटी आ जाती है ये। ठीक है, एक दिन में 4 बीघा काट रहा है, तभी हम देखो इसकी गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर 5 है। ठीक है, अब देखिए इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा, एक दिन का इसका काम आ गया, एक दिन का इसका काम आ गया। ठीक है भाई, अब आपको देखो यहां पर ये मैंने पूरा लाइन, ये 100 कार्य है, कितना है भाई? ये टोटल कितना है? 100 है। ये टोटल 100 है, आपको दिख रहा है? ठीक है। अब देखिए यदि एक दिन में ये करता है 5, ये करता है 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 9। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 9। ठीक है, अब देखिए अब एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं एक दिन में, और उन्होंने 5 दिन तक किया। अब 5 दिन तक किया तो कितना कर दिया? करीब 100 था, 45 लगभग काम कंप्लीट कर दिया। तो ये 45 कंप्लीट कर दिया, टोटल 100 था, ये कितना बचा? 55। अब कौन चला गया? बी तो चला गया, बी चला गया। अब कौन बचा यहाँ? ओनली ये बचा है। ये जो 55 कार्य है वो कितने दिन में पूरा करेगा? एक दिन में 5 करता है, तो 11 दिन में 55 कर देगा। तो 55/5 इक्वल टू 11। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि ईथर स्तर को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से पहले, देखो वो था बाद, कार्य 5 दिन करने के बाद, ये था पहले, उसमें तो घटा दिया। इसमें देखो क्या करना है मैं, ठीक है, यहां पर हम आपको बताएंगे। जो रक्षा थी वो 12 दिन काम करती है, और जो स्तर थी वो 20 दिन में काम कर सकती है। ये अपना आर नहीं है, ये आर नहीं है, ये 12 है। ठीक है भाई, 12 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से पहले। ठीक है, अब देखिए टोटल काम यहां से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यही काम रहता है, टोटल काम निकाले हम। ठीक है, टोटल काम की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पंजे होता है 60 और 20 तियां होता है 60। ठीक है, एक दिन का काम आर का भी हो गया। अब इससे मेरे को कोई नहीं रहा मतलब, कहानी खत्म, एक दिन के काम निकल आए। अब देखो इन की गुणा करते ना, ये निकल आता है 12 पंजे 60, 20 में 60। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा था वो, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। अब देखो रक्षा को जाने नहीं देना है, वो 4 दिन पहले जो छोड़ के जाएगी ना, नहीं जाना है, साथ में काम करना है उसके। कैसे करना है? साथ में काम करना, उसको जाने नहीं देना मेरे भाई। अब देखो जाने नहीं देना, तो कितने दिन? 4 दिन पहले छोड़ के जाती है अगर रक्षा, तो एक दिन में कितना काम कर रही थी? 5, तो 4 दिन पहले छोड़ के जा रही थी, मतलब अपना 20 कार्य छोड़ के जा रही थी। नहीं समझ में आया?
4 दिन पहले तो वो जा रही थी, ठीक है, कितने दिन, 4 दिन पहले, और एक दिन में 5 काम कर रही थी। तो अगर वो पहले 4 दिन पहले चली जाती तो अपना 20 कार्य छोड़ के चली जाती या नहीं चली जाती, मगर नहीं, स्तर ने उसको नहीं जाने दिया, कहीं नहीं मेरे साथ तुझे काम करना है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर काम करना है ना, उसे नहीं जाना, तो जो 20 छोड़ के जाने वाली थी वो इसमें जोड़ देना है मेरे को, बस जाने नहीं देना है, ठीक है। जो 20 दिन जो जाने वाली थी तो वो 20 काम छूट जाता, नहीं नहीं वो मेरे को नहीं जाने दे रहा, साथ में काम करना है, क्योंकि दोनों को मन लगा के काम करेंगे, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 80, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करिए अपना 12 कि समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों के, वहां के इतना समझ में नहीं आएगा तो भाई क्या समझ में आएगा है, बताओ। बाकी कुछ नहीं है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसमें बेसिक हम नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, एक चैप्टर 2-3 वीडियो में चला जाएगा। मगर जब भी हम कभी मैथ पढ़ाएंगे आपको, स्पेशली मैथ पढ़ाएंगे और कोशिश वो करेंगे, आपको वो कंटेंट देंगे जो आप भी याद करेंगे, और समझाने को वो मेथड दूंगा, आप भी याद करेंगे। बस अभी थोड़ा जल्दबाजी है, वीडियो थोड़ा चलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट चलता रहे, थोड़ा उतने हिसाब से मेरे को मोटिवेशन बना रहे, और उतने थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर वो चीज ला के दे दूंगा ना, कसम से कहता हूँ वो चीज ला के दे दूंगा, शायद ही कोई ला के दे रहा हूँ। इतनी मैं अपने आप पे काम करूंगा। बाकी आप ये बात हंसी बना सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, कोई छोटा प्लेटफॉर्म कोई दिक्कत नहीं है, मगर चीज हम लाके कुछ अलग ही दे दूंगा, क्योंकि मैं भी फील्ड में 2015 से काम कर रहा हूं, 2016 से काम कर रहा हूं, और लगातार बहुत सारे सिलेक्शन लेने के बावजूद मैं वहां नौकरियां नहीं कर रहा हूं, तो नो प्रॉब्लम। कौन कौन से रहे हैं वो हम क्या बताना फालतू को अपने बारे में, बस अपना काम करिए, ठीक है। जो भी है, मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मधुर प्लस साइनी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। साइनी, एस फॉर साइनी आज, और आर फॉर रोजी, रोजी 12 दिन में कर सकते हैं। रोजी और मधु, आर फॉर रोजी, एम फॉर मधु, मधु वो 15 दिन में कर सकते हैं। अब देखो इनका एलसीएम लेना होता है, बस एलसीएम लेना होता है तो कितना हो जाएगा 60, 15 चौक 60, हाँ 20 3 60, 12 5 60, 15 चौक 60, ठीक है। ये हो गया, मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें। अब देखो इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों का जोड़े, पहले इनको जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है मैं ये जोड़ दिया, एम जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया इन तीनों को। अब देखो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको ये बात पता है, ठीक है। देखिए एम प्लस एस, पहले मैंने इसको जोड़ दिया, प्लस अब इसको जोड़ेंगे एस प्लस आर, अब इसको जोड़ेंगे आर प्लस एम, ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया। अब किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 3, इसके अंक भी तो जोड़ना है मेरे को, 3 प्लस 5 प्लस 4। अब देखिए ये 2m करके कितना हो जाएगा, 1m 2m, s और s 2s, r और r 2r, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना है 8 और 4 12। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे वो तो इसको काट देगा, तो m प्लस एस प्लस आर इक्वल टू 2 इसको काट देगा 6। तीनों मिलकर जो काम करेंगे वो 6 काम करेंगे एक दिन में। तो काम कितना है टोटल 60 है, तो 60 को हम 6 से भाग करेंगे तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, वो कहानी खत्म। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करिए 12, ये कितना था 12 था। क्वेश्चन नंबर करिए आप 13। क्वेश्चन नंबर आपको यहां तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है 13। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती और 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती, ठीक है। फिर ऋषि कार्य जारी कर रखता तो शेष कार्य को पूरा कर देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राधिका है, क्वेश्चन नंबर 13 था ना ये, ठीक है। राधिका है वो 15 दिन में कर सकती है, ठीक है। और ऋषि था, राधिका, ऋषि का पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है। ऋषि था वो 30 दिन में पूरा कर सकता है, और कोई है नहीं, और कोई नहीं। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसका भाग करेंगे 2 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 1 हो जाएगा, इसका कोई नहीं रहा वो मतलब। आर एक दिन में 2 काम करता है, ऋषि एक दिन में 1 काम कर सकता है। अब देखिए राधिका ने अकेले काम शुरू किया, अब देखिए टोटल काम कितना था भाई, टोटल काम 30 था,
ठीक है। राधिका ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। मतलब राधिका ने 2 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 कर रही है, 2 दिन में 4 काम कर देगी या नहीं कर देगी, आप बताइए। 4 काम कर दिया। अब ये कितना बचेगा, इधर काम जो बचेगा वो बचेगा आपका 26 काम बचेगा। 4 तो ये कंप्लीट कर दिया राधिका ने, अब बचेगा 26। और राधिका अब यहां से क्या हो गई, चली गई। अब कौन बचा यहाँ, ओनली ऋषि बचा। तो ऋषि कितने दिन में पूरा करेगा, ऋषि एक दिन में एक ही काम कर सकता है। तो 26 का 26 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि 26 को हम भाग करेंगे 1 से, तो 26 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर करिए 14 फटाक से, 14 करिए जल्दी भाई। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। पी अकेला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। P प्लस Q एक साथ कार्य करते 15 दिनों में पूरा कर सकते थे। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद Q ने कार्य छोड़ दिया। P का अकेले कार्य पूरा करना है, P को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ये करना है आपको। P ने अकेले, देखिए आराम से करिए इसको, P ने अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम, शायद 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, 15 क्या 5 30, ठीक है 90 हो गया, ठीक है। उन्होंने अब देखिए कितना कार्य था टोटल, यहां से टोटल 90 था। अब देखिए उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यों ने छोड़ दिया, 10 दिन तक दोनों ने मिलकर किया। तो देखो एक दिन में दोनों मिलकर, हाँ ठीक है। देखिए अगर यहां पर P 5 हो गया तो Q 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलकर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए P की वैल्यू कितनी है, 5 यहां रख दिया, मुझे बनाना है 6, दोनों को मिलाकर, तो ये 1 हो गया, तो 5 और 6 हो गया, 5 और 6 हो गया, सही है। अब देखिए क्या करना था, उन्होंने एक कार्य शुरू करना शुरू किया, 10 शुरू करना शुरू किया, कार्य एक साथ करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यों ने कार्य छोड़ दिया। मतलब 10 दिन तक दोनों ने मिलकर किया, एक दिन में 11 काम कर रहा है, 10 दिन में कितना काम करेंगे, क्या हुआ ये 18 पंजे 90 15 छक्के, तो यार ये ज्यादा ना हो जाएगा, ये एलसीएम कितना आएगा, 18 पंजे 90, 8 पंजे 40, ये तो सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो क्या दिक्कत हो गया, 18 पंजे 90 15 छक्के 60, ये सही है, ये तुम्हारा एलसीएम 90 आ रहा है। ठीक है, हाँ यहां पर ये दिक्कत आ रही थी, ये था वो दोनों का काम था 6, ये था, मैं ये कह रहा ऐसे नहीं करना था। P और Q मिलकर करेंगे, P एक दिन में 5 कर रहा है, Q 6 कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर टोटल कितने कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो देखिए 11 कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, सॉरी एक दिन में कर रहे हैं 6 काम, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 50 कार्य, ठीक है। 10 दिन में 50 करेंगे, कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा। तो 40 बचेगा नहीं, 10 दिन में करेंगे 60 करेंगे ना, दोनों मिलकर एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो 10 दिन में 60 नहीं करेंगे, 60 करेंगे। ये आपका बचेगा, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, वो बचेगा, ठीक 60, ये आपका बचेगा 30, ये 30 बचेगा। तो P शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, P शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। P का काम कितना है, 5 है, तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5 छक्का 30। कम समझ में आया क्या, दोबारा समझा दें आप लोगों, चलो एक बार, चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं, ठीक। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ना तो हम दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। P अकेला एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। P प्लस Q मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये तुम्हारा 90 हो जाएगा। 18 पंजे 90 होता है, 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। अब देखिए P का काम एक दिन का 5 आ गया, यहां से दे रखा था, तो Q का कितना बचेगा 1, क्योंकि दोनों को मिला के 6 करना है। अब देखिए उन्होंने एक साथ 10 दिनों के बाद, 10 दिन तक साथ मिलकर किया था, तो साथ मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 6, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन में करेंगे 6 गुणा 10 इक्वल टू कितना करेंगे 60। मतलब 60 काम इन्होंने कर दिया है, और 60 करने के बाद अगर 60 कर दिया इन्होंने तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब कौन चला गया, Q चला गया, Q चला गया। अच्छा इस Q को भगा दो, अब कितना बचेगा, P अकेला कितना कर रहा है, 5 दिन में, एक दिन में कितना कर रहा है 5 का, तो 5 से इसको भाग कर देंगे तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 करिए।
क्वेश्चन नंबर आपको कितना कौन सा करना है, 15 करिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पेंट कर सकती हैं। भव्या शुरू करके, ठीक है, अल्टरनेट वाला आ गया। देखिए नव्या था वो 20 दिन में कोई काम कर रहा था, और जो भव्या थी बी वो कर रही थी 30 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अल्टरनेट, अब देखिए इससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा अब, ठीक है। अब यदि भव्या से शुरू करके, अब देखिए एक दिन किया भव्या ने और 3 काम कर दिया, अगले दिन छोड़कर कार्य करती है, एक दिन छोड़ के कार्य करती है। हाँ, अगले दिन जो काम किया वो भव्या ने किया और 2 काम किया, तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। मेरे तक जाना है 60 काम तक जाना है, ठीक है, 60 काम तक जाना है। तो इधर अगर हम 12 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60 और 12 से इधर गुणा कर देंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर भाई खत्म हो चुके हैं। मेरे को भी थोड़ा एक काम है अर्जेंट, वो थोड़ा कर लें, उसके बाद और बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। और बाकी वीडियो अगर समझ में आ रही है तो शेयर कर लीजिए, आप नोट करिए आगे। ओके बाय, गुड नाइट। अभी तो गुड नाइट।